Kalinga Institute of Industrial Technology, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के शुभारंभ में हमारे बीच में उड़ीसा विधानसभा की माननीय अध्यक्षा श्रीमती सुरमा पाड़ी जी, उड़ीसा के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय कनक वर्धन सिंह देव जी, उड़ीसा राज्य के माननीय मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन जी, हमारे लोकसभा में हमारे साथ एक तेज तर्रार सांसद जो अपनी बातों को सदन पर और कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी भारत के पक्ष को रखती हैं, श्रीमती अपराजिता सारंगी जी, इक्वाडोर के एक्स प्रेसिडेंट श्री ओटारेमन टेवर जी, प्रोफेसर सरनजीत सिंह जी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, अक्षय माथुर जी, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रोफेसर डॉक्टर अच्युतानंद सामंत जी को, जो हमारे साथ लोकसभा में थे। एक सरल व्यक्तित्व, एक सादी जिंदगी, लेकिन दूर दराज आदिवासी इलाके के अंदर एक दिया जलाकर एक रोशनी देने का काम किया। शिक्षा की रोशनी, जहाँ शिक्षा पहुँचती है वहाँ व्यक्ति निर्माण होता है, और जहाँ व्यक्ति निर्माण होता है वो राष्ट्र सशक्त मजबूत होता है। इसलिए देश को सशक्त बनाने में, राष्ट्र को मजबूत बनाने में उन दूर दराज इलाके के अंदर एक कठिन परिश्रम से, लेकिन एक समर्पण था, एक लक्ष्य था, एक जुनून था जीवन में, और उस जुनून को हम पूरा होते देख रहे हैं। विश्वविद्यालय बना, मेडिकल कॉलेज बना, कई इंस्टीट्यूशन खड़े किए, और आज महत्वपूर्ण स्कूल शुरू किया, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति दुनिया के अंदर किसी भी देश को अगर सशक्त बनाना है, किसी भी देश को मजबूत बनाना है, उस देश के लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन करना है, तो कानून पारदर्शी बने, लोगों के लोकहित में हो, और कानून बनने के साथ साथ लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी एक ऐसी पब्लिक पॉलिसी बने जिससे समाज के सभी लोगों को समान रूप से व्यापक अधिकार भी मिले, समानता भी हो, समता मूलक भी हो, और हर व्यक्ति को न्यायपूर्ण वितरण हो। आज हमें गर्व है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत है। जब आजाद भारत हुआ था तो बहुत चिंताएं थी,
दुनिया के देश भी देख रहे थे कि भारत की विविधताएं, धार्मिक विविधताएं, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, भौगोलिक स्थितियां, एक ऐसा देश है जिसकी विविधताएं, डाइवर्सिटी ताकत बन गई। और इस ताकत को बनाने का काम किया लोकतंत्र ने। लोकतंत्र लोगों के मत, लोगों के सामूहिक निर्णय, लोगों के सामूहिक प्रयास। और आज हम कह सकते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति को हमने दुनिया में कहा, अगर देश और विश्व में शांति स्थिरता चाहिए तो वसुदेव कुटुंबकम संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। और इतने बड़े विविधता वाले देश के अंदर केवल विविधता भाषा, बोली, धर्म से नहीं, राजनीतिक विविधताएं भी, जहां एक दल का व्यक्ति भी राजनीतिक दल बना सकता है, एक व्यक्ति का व्यक्ति भी लोकतंत्र में भागीदारी निभा सकता है। दुनिया के किसी देश में न तो धर्म में इतनी विविधता है, न भौगोलिक स्थितियां, न संस्कृति, न मल्टी पार्टी सिस्टम। जितना लोकतंत्र भारत में है दुनिया में कहीं नहीं है। और करोड़ों लोग के मतदान, जब हम दुनिया के आईपीयू जैसे प्लेटफॉर्म पर जब चर्चा करते हैं कि 620 मिलियन मतदाताओं ने वोट डाला, 312 मिलियन मतदाताओं से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया। तो यूरोप की कितनी कंट्री मिल जाए उतनी जनसंख्या भी नहीं है, उतने मतदाता भारत में। और हमारे मतदान प्रणाली, जिस पर आज तक राजनीति दृष्टि से बोल दें, लेकिन पारदर्शिता है, जवाबदेही है। और इसीलिए 1952 से कई बार सत्ताएं परिवर्तन हुई और सत्ताओं का सहज स्थानांतरण हुआ, क्योंकि हमारे देश की जनता में डेमोक्रेसी पर विश्वास है, लोकतंत्र पर विश्वास है। और जिसने लोकतंत्र पर प्रघात करने की कोशिश की, देश की जनता ने उन पर कभी विश्वास नहीं किया। हमारे कार्य में, हमारी कार्य प्रणाली में, हमारी कार्य पद्धति में लोकतंत्र है। हमारी कोई भी आपदा, संकट, चुनौती में सामूहिकता है। सब सामूहिकता से मिलकर आपदा, चुनौतियों से लड़ते हैं। हमने कोविड जैसी वैश्विक चुनौतियों के अंदर दुनिया को बताया कि हमारी सामूहिकता की कितनी ताकत है, वसुदेव कुटुंबकम परिवार की कितनी ताकत है। और इसीलिए जिस देश में लोकतंत्र सशक्त होगा, अगर वहां पब्लिक पॉलिसी भी ठीक होगी, लोक नीति भी ठीक होगी, चाहे राज्य की पब्लिक पॉलिसी हो, चाहे प्राइवेट संस्थान की पब्लिक पॉलिसी हो, चाहे इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज की हो, हर संस्था की पब्लिक पॉलिसी के अंदर जितने लोगों की सामूहिकता होगी, जितने लोगों का इनपुट आएगा, जितनी अधिक चर्चा संवाद होगा, जितने ज्यादा अधिक लोगों का लोक मत होगा, उतनी ही बेहतर पब्लिक पॉलिसी बनेगी। और जिस राज्य के अंदर, जिस देश के अंदर
पब्लिक पॉलिसी नीति व्यापकता भी है, सबके कल्याण के लिए भी है और समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए वो देश और राष्ट्र आगे बढ़ेगा और भारत आज दुनिया में आगे बढ़ रहा है। भारत की ताकत, भारत का सामर्थ्य वैश्विक नेतृत्व के रूप में भी आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के अंदर एक सर्वमान्य नेता के रूप में, अगर दुनिया में स्थिरता शांति चाहिए तो भारत की ओर देखता है और ये विश्वास है दुनिया को, दुनिया के देशों को कि भारत समान रूप से सब देशों में शांति चाहता है, स्थिरता चाहता है। वसुदेव कुटुंबकम सारा विश्व परिवार मानता है और हमारी जब G20 के अंदर बैठक हुई तो हमने यही कहा, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। यह हमारी नीति थी। हमारी ऊर्जा की पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, वन सूर्य। हमारी पर्यावरण की पॉलिसी, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली। हमारी नीतियां, हमारी पॉलिसी आज दुनिया मान रही है। आज सौर ऊर्जा हो, कार्बन उत्सर्जन कम करना हो, तो हमने दुनिया को संदेश दिया कि हम इतने बड़े देश होने के बाद भी हमने कार्बन उत्सर्जन में जितनी हमारी क्षमता है उससे कम किया और दुनिया को संदेश दिया। और इसीलिए जिस देश के अंदर कानून का शासन होगा, लॉ एंड ऑर्डर बेटर होगा, पॉलिसी ठीक होगी, उस देश में निवेश भी ज्यादा आएगा। और आज दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो निवेश भारत में इसलिए कर रही है कि भारत में कानून का शासन है, भारत में नीतियां, पॉलिसी है। रोज नीति पॉलिसी परिवर्तन नहीं होता। मैंने एक देश के स्पीकर से ऐसे पूछा, मैंने कहा आपके देश के अंदर निवेश की बहुत संभावनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, पानी भी है, बिजली भी है, जमीन भी है, आपके यहां निवेश क्यों नहीं आ रहा? तो उसने कहा कि हमारे यहां रोज पॉलिसी चेंज हो जाती है, रोज नीति चेंज हो जाती है। जिस देश के अंदर रोज नीति चेंज हो जाए, जो टैक्स सिस्टम चेंज हो जाए, वहां पर कभी निवेश नहीं आ सकता। आज भारत में भरोसा है लोगों को। दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनी क्यों निवेश कर रही है कि भारत के अंदर जो पॉलिसीज है वो पारदर्शी है, कानून पारदर्शिता है, जवाबदेही है, सबके लिए कानून है, पॉलिसीज है, सबके लिए एक पॉलिसीज है। टैक्स सिस्टम है तो एक साथ टैक्स सिस्टम है। सुबह राज पलट जाए, शाम को टैक्स सिस्टम परिवर्तन हो जाए, ऐसा भारत में नहीं हुआ। इसलिए भारत की स्थिरता पर विश्वास है और भारत के निवेश पर विश्वास है। और आज हम गर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी आर्थिक क्षमता बढ़ी, हमने सामाजिक कल्याण के लिए व्यापक योजना बनाई। हमने समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के अंदर के जीवन में परिवर्तन हो। हमारी एजुकेशन पॉलिसी ऐसी हो जिसमें वर्तमान भी हो और भविष्य की संभावनाओं भी हो। और आज हम कह सकते हैं हमारी हर पॉलिसीज वर्तमान भी है और भविष्य को देखने वाली भी है, चाहे एजुकेशन की पॉलिसी हो, चाहे हेल्थ की पॉलिसी हो, चाहे सामाजिक कल्याण की पॉलिसी हो। और आज इसीलिए समाज के अंतिम व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन में कैसे परिवर्तन हो सकता है, हर राज्य ने अपनी नीति बनाते समय
समाज के अंतिम व्यक्ति को देखकर अपनी नीति बनाने का फैसला किया। और इसीलिए पब्लिक पॉलिसी में मेरा मत है, समाज के जितने लोगों का अधिकतम योगदान होगा, जितने हम केवल वोट देकर किसी दल, किसी व्यक्ति को सत्ता बनाने के लिए मतदान नहीं कर रहे। हमारा रोज दिनचर्या में हमारा लोकतंत्र में विश्वास है, इसके अंदर डेमोक्रेटिक संस्थाओं के अंदर भी हमारी सक्रिय भागीदारी रहना चाहिए। जितनी पब्लिक की सक्रिय भागीदारी रहेगी, जितना शासन पब्लिक के साथ चर्चा, संवाद, जितनी उनकी भागीदारी बढ़ाएगा, उतना बेहतर कानून भी बनेगा और उतनी बेहतर पॉलिसी बनेगी। और इसलिए मैं प्रोफेसर अच्युता सामंत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस विद्यालय को शुरू किया, इस महाविद्यालय को शुरू किया, ताकि आने वाला पढ़ने वाला बच्चा, विद्यार्थी, जो भारत का भविष्य है, वो चाहे राज्य की नीति हो, चाहे देश की पॉलिसी हो, चाहे निजी संस्थान हो, चाहे सार्वजनिक संस्थान हो, उन स्थानों के अंदर पब्लिक पॉलिसी के अंदर अपनी भागीदारी निभाएगा। और जितनी जनता लोकतंत्र के अंदर, चाहे कानून बनाने हो, नीति बनाने हो, हर फैसले के अंदर एक लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में हमें सजग रहना चाहिए। एक शासन जवाबदेही हो, पारदर्शिता हो, न्यायपूर्ण हो, समानतापूर्ण हो, सबको समान रूप से न्यायपूर्ण वितरण हो, ये सब जितनी अपनी भागीदारी बनेगी, उतनी ही शासन में पारदर्शिता आएगी। आज तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। हर लोकतांत्रिक संस्थाओं ने अपने अपने यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, ऑनलाइन प्रोसीडिंग का हिस्सा है। ऑनलाइन हम पब्लिक डोमेन में देखकर अपनी विचारों को, अपने अभिव्यक्ति मत को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन मेरा मत है, अभी भागीदारी कम है, भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने मत और विचारों को अभिव्यक्ति करने की और आवश्यकता है, चाहे कानून बनाने में, जो हमने जिन जिन को विधानसभाओं में, लोकसभा में चुनकर भेजा है। जब कानून पब्लिक डोमेन में आए तो कानून बनाते से हमारी भागीदारी होना चाहिए। जिनको चुनकर भेजा वो जनप्रतिनिधि, जब कानून पर चर्चा हो, संवाद हो, तो पब्लिक से उनके पास इनपुट होना चाहिए, ताकि कानून बनाते समय विधानसभा, लोकसभा में सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, अपने अपने विचारों को, अपने अपने मत को अभिव्यक्त करें, ताकि कानून बनाते समय जिन पर कानून बन रहा है उस पर बहुत लंबा प्रभाव पड़ता है। एक कानून बनाने से उसके व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी, प्रदेश और देश में बहुत सारे प्रभाव भविष्य में पड़ते हैं। इसलिए मेरा मत है, आग्रह भी है कि कानून बनाने में भी, और कोई राज्य या देश या कोई भी विभाग जब कभी भी पब्लिक पॉलिसी बनाए, हमारा उसमें सक्रिय योगदान होना चाहिए। आज भारत तकनीकी के रूप से भी बहुत आगे बढ़ रहा है। मुझे गर्व होता है कि दुनिया के अंदर भारत के नौजवानों का सामर्थ्य, उनका नया चिंतन, नया इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के अंदर उनकी भागीदारी हम सबको गौरवान्वित कर रही है। आज दुनिया के अंदर जितने भी टेक्नोलॉजी का नया इनोवेशन हो रहा है,
उस टेक्नोलॉजी के नए इनोवेशन में भारत के नौजवानों का योगदान है। दुनिया के कितने ही विकसित देश में आप चले जाओ, उन विकसित देशों के अंदर टेक्नोलॉजी हो या एक्सपर्ट हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर जगह भारत के नौजवानों की भागीदारी है उस देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने में। और इसलिए आने वाला समय भारत का है। भारत के नौजवानों से हमारी बहुत आशाएं, आकांक्षाएं हैं, बहुत अपेक्षाएं हैं, क्योंकि भारत का नौजवान लोकतांत्रिक देश में जन्म लिया है, लोकतंत्र उसके सहज जीवन में है, सामाजिक जीवन में भी और व्यक्तिगत जीवन में भी देश उसके लिए सबसे आगे है। ये भावना, राष्ट्रहित की भावना, देशहित की भावना उसके चरित्र में है। और इसीलिए मेरा सबसे आग्रह है कि पब्लिक पॉलिसी के अंदर हमारा सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। जब भी राज्य कोई पब्लिक पॉलिसी बनाए, नीति बनाए, किसी भी विभाग की नीति बनाए, उस समय हमारा योगदान हो, ताकि पब्लिक पॉलिसी बनाते समय एक जवाबदेही पब्लिक पॉलिसी बने, अधिकतम लोगों का उसके अंदर भागीदारी हो। उससे ज़्यादा बेहतर हम लोगों के जीवन परिवर्तन कर सकते हैं, एक सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। और इस सकारात्मक परिवर्तन में इस प्रदेश और देश में हमारा भी कुछ न कुछ योगदान हो। इसलिए आज आप यहाँ पधारे हैं। मुझे आशा है कि आज जो ये पौधा लगाया है वटवृक्ष बनेगा और देश के अंदर सभी स्कूल कॉलेजों के अंदर पब्लिक पॉलिसीज पर बड़ी चर्चा होगी। और आने वाला विद्यार्थी कानून बनाने में भी, पब्लिक पॉलिसी बनाने में भी भारत के लोकतंत्र के अंदर अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएगा, ताकि एक शासन जवाबदेही, पारदर्शी हो और जनप्रतिनिधि भी जवाबदेही, पारदर्शिता बने। जितनी जनता की भागीदारी होगी शासन में, उतनी जवाबदेही आएगी, उतनी नीति पॉलिसी बेहतर बनेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।